दोस्तों व्हाट इफ आई से कि आप चेन्नई से बेंगलुरु तक का 300 किलोमीटर तक का सफर आधे घंटे में तय कर सकते हैं। एक ऐसी रेलवे टेक्नोलॉजी जिसमें ना व्हील्स हो ना ट्रेडिशनल ट्रैक्स, लेकिन फ्यूचरिस्टिक स्पीड से ट्रेवल करे। यस, इट साउंड्स लाइक सम साइ-फाई स्टफ, लेकिन भारत ने एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कदम रख दिया है। इट एम्स एट बिल्डिंग्स भारत का पहला हाइपरलूप रेल रूट। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक इन्वेस्टर समिट में आईआईटी मद्रास बेस्ड स्टार्टअप टीयूटीआर हाइपरलूप के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें वो एक हाइपरलूप सिस्टम तैयार करेगा। अभी के लिए हाइपरलूप सिस्टम सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बन रहा है और ये पालघर के वाधवन पोर्ट को नवी मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से कनेक्ट करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो इन सिंपल टर्म्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स रास्ते का काम करती हैं और प्रेशराइज्ड कैप्सूल्स गाड़ियों का। ये कैप्सूल मैग्नेटिक लेविएशन यानी मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से चलते हैं। एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन लगभग जीरो होता है, जिसकी वजह से स्पीड 600 से 1000 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है। ये ट्रेडिशनल ट्रेन से लगभग 10 गुना ज्यादा है। प्लेन से ज्यादा इको फ्रेंडली है क्योंकि एनर्जी कम लगती है। दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों ने ही इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है एंड इंडिया हैज एंटर्ड इनटू द क्लब। भारत के लिए एक बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है क्योंकि इससे ट्रैफिक जैम्स रिड्यूस होंगे, पोल्यूशन कम होगा और इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। यह ना सिर्फ ट्रैवल को रिवॉल्यूशनराइज कर सकता है बल्कि भारत को ग्लोबल टेक लीडर भी बना सकता है। दोस्तों आज पोर्ट्स पे कंजेशन से बिलियंस का लॉस होता है, ट्रक्स और ट्रेन से डिलेज का सामना करना पड़ता है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ये सब मिनट्स में सॉल्व कर सकती है। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को जोर शोर से प्रमोट किया है और लेटेस्ट हाइड्रोजन रन ट्रेन्स उसका सीधा एग्जांपल है। हाइपरलूप ट्रेन्स भारत की नेट जीरो गोल्स के लिए भी परफेक्ट है। लास्ट में दोस्तों एक सिंगल मूव भारत के अलग अलग मिशंस की सक्सेस को दिखाता है। यह हमें बता रहा है कि भारत का स्टार्टअप मिशन कितना सक्सेसफुल है। टीयूटीआर जैसे आईआईटी बैक वेंचर्स ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर रहे हैं, इंडिजिनियस टेक और मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया की सक्सेस को दिखा रहे हैं और हमारे अपने इंजीनियर्स फॉरेन डिपेंडेंस को खत्म कर रहे हैं, मेकिंग द सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और ये सब मिला करके भारत के 2047 तक विकसित होने के सपने को पूरा करने की तरफ एक कदम है। नमस्कार।